हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है? अभी फिलहाल हम जर्मनी में चल दिए यहाँ से अनलोडिंग के लिए, क्योंकि वर्कशॉप में काम हुआ नहीं है हमारा आज। मैनेजर ने बोला जरूरी सामान है ये आज डिलीवर करना है, तो इसलिए हम निकल गए हैं। और आज हम बात करते हैं, काफी लड़कों का सवाल था कि भाई हम आ सकते हैं इंडियन एक्सपीरियंस पर या नहीं। तो भाई सबसे पहले बिल्कुल आ सकते हैं। और किन किन कंट्रियों में आ सकते हैं इंडियन एक्सपीरियंस पे? एक तो लिथुआनिया, हालांकि अभी बंद है। लिथुआनिया का दूसरा रास्ता है, जैसे विजिट पे आते थे, टूरिस्ट पे आते थे, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है वो। और लातविया, हंगरी, पोलैंड, या एक माल्टा भी है। हालांकि चलो छोटी सी कंट्री है माल्टा, अलग है थोड़ी सी। और क्रोएशिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया। चेक रिपब्लिक का भी काम चल रहा है अभी। तो ये 6 7 8 कंट्री हैं जिनमें आराम से इंडियन लाइसेंस पे आ सकते हैं। इंडियन लाइसेंस में क्या क्या चाहिए? इंडियन एक्सपीरियंस में सबसे पहले एक्सपीरियंस, अगर 2 3 साल का इंडियन एक्सपीरियंस है ना और इंग्लिश भी ठीक ठाक है, देखो इंटरव्यू तो क्लियर करना पड़ेगा किसी भी एजेंसी से हो। एजेंसी, एक नोवा लाइफ है, एक स्किल भी है, जो सबसे ज्यादा बंदे आ रहे हैं उनसे। इंग्लिश इतनी होनी चाहिए। नोवा लाइफ वाले तो भाई पहले पूछेंगे, थोड़ी बहुत बात करके भी देखेंगे कि भी है या नहीं है। वो इंटरव्यू तब कराते हैं जब उन्हें लगता है हाँ बंदा इंटरव्यू दे सकता है। स्किल भी वाले भी पूछेंगे, नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी क्लास लगवा देते हैं और व्हाट्सएप पे किसी के साथ वो ज्वाइन करवा देंगे और वो तुम्हें यानी तालीम देगी या देगा। और खुद अगर बंदा मेहनत करे तो खुद भी हो सकता है। यूट्यूब पे काफी चैनल ऐसे पड़े हैं, 2 3 चैनल ऐसे पड़े हैं जो इंग्लिश को बिल्कुल बारीकी से समझाते हैं। पूरी इंग्लिश नहीं सीखनी है, लेकिन इतनी तो सीखनी है कि भाई आदमी इंटरव्यू दे सके। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मास्टरी चलेगा। डॉक्यूमेंट्स वो क्या लेंगे? लाइसेंस लेंगे। सबसे पहले लाइसेंस, अगर तुम 2 3 साल का एक्सपीरियंस दे रहे हो ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और बहुत से लोग देखो इधर भी कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो लोकल में गाड़ी चलाई, कोई कंपनी नहीं थी या किसी ने अपनी चलाई है, तो किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। वो अपोस्टाइल होता है दिल्ली से, दिल्ली से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर तुम 3 साल का दे रहे हो तो 3 साल से थोड़ा सा ऊपर का लाइसेंस भी होना चाहिए, या कम तीन इतने दिन पुराना लाइसेंस तो होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है लाइसेंस 1 साल हो गया और एक्सपीरियंस दे रहे हैं 3 साल का। उसके बाद उसी लाइसेंस से बनेगा इंटरनेशनल लाइसेंस। इंटरनेशनल लाइसेंस बनेगा तुम्हारे आरटीओ से, जिस आरटीओ से तुम्हारा लाइसेंस इशू हुआ है ना, उसी आरटीओ से C+E का, यानी हमारा जो हैवी लाइसेंस होता है ना इंडिया का, जैसे हमारे इधर हमारे जिले में ट्रांस लिखा जाता है हैवी लाइसेंस पर, तो वो C+E है। कहीं ट्रांसपोर्ट भी है लाइसेंस पर, तो वो C+E का हो जाएगा कि भी यूरोप के लिए हमें लाइसेंस चाहिए। उसी पे तुम गाड़ी चला सकते हो। लिथुआनिया में क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस हार्ड है और कंट्रियों के मुकाबले लाइसेंस के लिए, तो उधर थोड़ा टाइम लग जाता है। हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इनमें लाइसेंस चेंज हो जाता है। साल 6 महीने तुम 6 महीने गाड़ी चला लो बस आईडीपी पे, इंटरनेशनल जो करा के लाओगे, उसके बाद आपका लाइसेंस चेंज हो जाएगा इधर। लिथुआनिया में क्या, अगर तुम चेंज करवाओगे तो थ्योरी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, तो इसीलिए बंदे चेंज नहीं करवाते, शुरू से निकलवाते हैं। चेंज में और शुरू से जो निकलवाते हैं उसमें क्या फर्क है? उसमें यह होता है कि भी इस बंदे ने चेंज करवाया है, उस पर एक आर्टिकल 70 कोड लग जाता है। हालांकि चलता पूरे यूरोप में, लाइफ टाइम चलेगा ऐसी बात नहीं है। जो शुरू का होता है वो एक अलग होता है कि भी इसने पढ़ के निकाला लाइसेंस, शुरू से निकाला BC CE। तो बंदे बस का भी कर रहे हैं, डी का भी। चलो वो तो यहाँ का प्रोसेस हो गया। लाइसेंस लिथुआनिया को छोड़ के और जगह लातविया में भी लिथुआनिया जैसा हो रहा है, नहीं तो लाइसेंस चेंज हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, ये तुम्हें पोस्टाइल कराना है। लाइसेंस होगा, वो तुम्हें इंटरनेशनल लाइसेंस अपने आरटीओ से इशू कराना है।
और तीसरा होगा आपकी पीसीसी हो गई। पीसीसी निकलेगी पासपोर्ट ऑफिस से, जिस कंट्री के लिए तुम जा रहे हो, जिस कंट्री का तुम्हारा काम हो रहा है। ये बाद में देने डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट वो लेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस लेगा एजेंसी वाला। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ऑफर लेटर वगैरह आएगा। बस 2 महीने लग जाए, 2.5 महीने लग जाए, 1 महीना लग जाए। फिर वो बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स दो। डॉक्यूमेंट्स में पीसीसी, पासपोर्ट ऑफिस से निकलवानी है। अगर तुम्हारा बुल्गारिया का हो रहा तो पासपोर्ट ऑफिस में बोलना पड़ेगा बुल्गारिया के लिए। जहां के लिए भी हो रहा है उस कंट्री का नाम बताना पड़ेगा, उसी कंट्री के नाम पर इशू होगी वो, कि भी ये पीसीसी हम इशू कर रहे हैं इस कंट्री के लिए। उसको भी अपोस्टाइल करानी है, दिल्ली से हो जाएगी। जहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वहीं से हो जाएगी। प्लस अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो वो भी देनी है। ठीक है जी, बेहतर है, बिल्कुल देनी देनी है वो। और आपका हो गया फिर एक पासपोर्ट जिसमें सरनेम हो तो और अच्छा है। यानी जैसे मेरा मोहम्मद मतीन है, तो मेरा एक ही लाइन में लिखा हुआ था, सरनेम था ही नहीं कुछ, तो मैंने मतीन ऊपर करवा दिया। सऊदी में आसान हो जाता है। और क्रोएशिया वगैरह के लिए, चेक रिपब्लिक के लिए, इनके लिए सरनेम की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सरनेम पासपोर्ट में हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ के बंदा एक जगह नहीं टिकता है। उसे जहां अच्छा पैसा मिलेगा वहां जाएगा। अब जर्मनी में अगर जा रहा है बंदा तो सरनेम चाहिए, या फ्रांस में, या बेल्जियम में, लिथुआनिया भी, लातविया में नहीं है जरूरत। तो यही जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सिर्फ इंडिया वालों के लिए बता रहा हूँ। जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तानी कैसे करते हैं, वो मुझे एक ने बताया था कि वहां से इतना आसान होता नहीं है काम। वो जाते हैं दुबई या सऊदी। हाँ, अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है दुबई सऊदी का, तो वो एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं दुबई से। दुबई जाते हैं विजिट वीजे पे या कैसे भी, उन काम करवाते हैं अपना। काम करवाने के बाद या ऐसे ही डायरेक्ट ऑनलाइन किसी से कम उससे भी बात कर ली व्हाट्सएप पर एजेंसी से, सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से ही पीडीएफ के जरिए भेजे, और उनकी बायोमेट्रिक हो जाती है। अगर पाकिस्तान में पॉसिबल है तो वहां, नहीं तो फिर उन्हें दुबई आना पड़ता है। फ्रेशर के लिए कह रहा हूँ, जो सिर्फ पाकिस्तान का ही है। बाकी जो पाकिस्तानी है वो तो भाई गल्फ में भरे पड़े हैं, तो उधर से काम करा लेते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है गल्फ से है, सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, यहाँ से आए हैं। तो इंडियनों के लिए जो मैंने बताए डॉक्यूमेंट्स ये जरूरी है, पीसीसी प्लस अपोस्टाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस अपोस्टाइल। अपोस्टाइल जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है उसी के पीछे स्टाम्प लगती है, 4-5 स्टाम्प लगती है, और एक स्टिकर लगता है भारत सरकार का। ये डॉक्यूमेंट्स देने बस, और फालतू कुछ नहीं देना है कि भी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी, नहीं। बैंक स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए भाई अगर विजिट पे जा रहा है बंदा, टूरिस्ट पे जा रहा है, टूरिस्ट वीजे पे। वैसे कुछ बंदों से बैंक स्टेटमेंट लिए जो गल्फ से हैं, मैंने सुना है लिए, बताइए मुझे किसी ने। अगर एजेंसी वाला मांग रहा है तो दे दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। तो यही होगा, लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, पीसीसी विद अपोस्टाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद अपोस्टाइल, और आपका एक पासपोर्ट होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया। ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। ओरिजिनल अगर तुम्हारे पास कुछ और भी है तो वो दे दो। ओरिजिनल यानी एक्स्ट्रा में अगर तुम्हारे पास है कि भी मेरे पास ये भी एक्सपीरियंस, ये जो है डॉक्यूमेंट्स है, तो वो भी दे दो। वैसे जरूरी यही है। ठीक है जी, बाकी अगर कुछ रह गया हो तो पूछ लेना मेरे से। और टूरिस्ट वीजे पे जो लिथुआनिया बंदे आए हैं तो वो काम कर रहे हैं, वो कैसा है, कैसे यहाँ कन्वर्ट होता है, उसके लिए मैं कल इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और अब आपसे मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।